नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चाय पे चर्चा पे स्वागत है आपका। आज है एक्सपायरी 24 उसकी चाय पे चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कल यूएस मार्केट थोड़ा बहुत गिरा है, बट कोई ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 450 पॉइंट मतलब 1.3%, उतना ही करीब आपका S&P और उतना ही करीब आपका नेस्डेक गिरा है। तो ठीक ठाक गिरावट थी, बट ये जो मार्केट शुरू हुआ उससे पहले 50 पॉइंट अपने निफ्टी ने खाम 50 क्या 70 से 80 पॉइंट 167 170 कुछ चल रहा था, बट जैसे ही यूएस मार्केट ओपन होता है तो 70 से 80 पॉइंट की रैली अपने एसजीएक्स निफ्टी में पता नहीं कहां से ऑटोमेटिकली आ जाती है। और फ्लैट टाइप ही खुलता हुआ दिख रहा है 17,180 200 के लगभग। ज्यादा कुछ मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन होता हुआ नहीं दिख रहा। और मुझे लगता है अगर आज 17,1070 टूटा और उसके नीचे ट्रेडिंग शुरू हुई तो ही 17,100 के करीब आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो प्रीमियम ईटिंग का दिन भी हो सकता है आज। निक्केई भी आपका 110 पॉइंट तेज है, हैंगसेंग आपका 86 पॉइंट तेज है। बाकी कहीं मार्केट से सुबह सुबह एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है सारे। पर देखने वाली चीज जहां पे मैं आपका ध्यान दिला के लेके आना चाहता हूँ वो है ये बॉन्ड यील्ड, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है आज की डेट में। ये बॉन्ड यील्ड हो गई है आपकी 2.330 और ये कल थोड़ी सी घटी, अदरवाइज ये 2.4 को क्रॉस कर जाती। तो इस पे ध्यान रखिए। देन आपका क्रूड भी मेरे ख्याल में आज 120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 123.27। तो ये भैया अपने लिए इंडियन मार्केट के लिए तो अच्छा नहीं, और बैंक निफ्टी इसको सहन नहीं कर पाएगा। अगर ये 120 के ऊपर बना रहता है तो मार्केट अपना इसको सहन नहीं कर पाएगा। तो चलिए फिर भी हम एक्सपायरी कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, प्लीज उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर को तो मैंने ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है। 15-15 मिनट की दो कैंडल बनने दीजिए। 945 तक मार्केट का हाई एंड लो मार्क करिए, ऊपर सी प्ले करिए, नीचे पुट प्ले करिए, उसके बीच में कुछ मत करिए। इंट्राडे में आपको इससे बेहतरीन स्ट्रेटेजी कोई नहीं मिल सकती। जस्ट इसको प्रैक्टिस करो और फॉलो करो। इट्स लाइक फॉर्मूला ओनली ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है एक चीज। अब इस फॉर्मूले पे कितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब वो 30 मिनट में ऊपर 15 मिनट का आप हाई लगाइए, नीचे लो लगाइए, ये एक फॉर्मूला है। अब इस पे डेली आप मार्केट पे कितनी प्रैक्टिस करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको समझोगे, जितना आप इसको प्ले करने की कोशिश करोगे, उतना आपको क्या कहते हैं उससे पैसा निकालना आएगा कि किस दिन मुझे क्या कहते हैं 70 से 80 पॉइंट इतने मिल गए, काफी है, दोबारा ट्रेड नहीं करना है। ये चीजें आपको डेली उसमें प्रैक्टिस कर करके ही समझ में लगेगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। तो ये दोस्तों, अब थोड़ा सा लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी में ध्यान रखिएगा 17,200 बिलो रहता है, सेल साइड का ही ट्रेड लेके रखिए। 17,200 को लगा के रखिए एसएल। इनके 17,200 के ऊपर आ जाता है तो बाय नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बाय साइड पोजीशन नहीं लेनी है। मार्केट जहां जाता है जाने दो, आपको ट्रेड नहीं करना है। क्लियर रखिए अपने आप को, बहुत क्लियर रखिए। ये मोटिव बिल्कुल मत रखिए कि आज मुझे पैसे निकालने हैं। आपने प्लान बना लिया कि 17,200 के नीचे रहेगा, मैं सेल साइड प्ले करूंगा, बस ये है आपका मुद्दा, ठीक है। 30-40 पॉइंट मिले, एक लॉट आपने कर लिया बुक, दूसरे लॉट से आपको जितना मार्केट नीचे जाता है राइड करिए, और जितने आपके हाथ में लगे वो आपका अपना, बाकी सब सपना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ऐसे ही बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे रहता है, आप सेल साइड का ट्रेड लेंगे। 36,000 के ऊपर रहता है, आप सेल साइड का कोई भी ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। सॉरी, बाई साइड का बाय प्ले नहीं करना है। ये आप अपने दिमाग में रख के चलिए। और बाय मार्केट ऊपर रहता है, कुछ ऐसा मुझे कुछ खास दिखता है तो भैया हम तो आते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है, और बताएंगे आपको मुझे जो कुछ दिखेगा। देखो दोस्तों, जितना मैं कोशिश करूंगा और जितनी बार आपको बताने की कोशिश करूंगा, मेरे उतने चांसेस हैं गलत साबित होने के, ठीक है। उतने ही चांसेस हैं गलत साबित होने के कि यहाँ प्रॉफिट बुक करिए, यहाँ पे ट्रेल करते चलिए, यहाँ पे सेल साइड करिए, यहाँ पे बाई साइड करिए। तो प्लीज थोड़ा सा गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। कल जैसे 17,400 के ऊपर मार्केट रुका था, 5-10 मिनट रुका था, वहां बाई साइड की पोजीशन किसी ने ली होगी तो बनती थी, बट 17,400 के नीचे आ गया तो वो एसएल हिट है, ठीक है। पर उस एसएल हिट ने 17,400 के नीचे आपको मैंने एक ही चीज बोली थी कि बाय नहीं करना। फिर तो आप अगर बाई साइड में बैठे होते तो लॉस भी तो कितना होता। तो उससे अच्छा एसएल हिट खा के निकल जाओ। सिमिलरली 17,200 के नीचे आप सेल सेल करके बैठे रहो, 17,200 के ऊपर चला जाता है तो भैया एसएल हिट है, बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है। आप अपना प्लान बना के उसी प्रकार से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है पैसा बनेगा, ठीक है। आपको जितनी प्रैक्टिस, जितनी आप उसको क्या कहते हैं
बार बार उसी तरीके से प्लान करके ट्रेड करने की कोशिश करोगे, उस पे पैसा बनना चाहिए। और अप्रैल के लिए मैं आपके साथ स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो मैंने डिस्कस किए मुझे उनमें बहुत ही थोड़ी सी अपसाइड नजर आ रही है। उसके बाद मुझे वहां पे उसमें 10-10, 15-15% भी करेक्ट हो सकते हैं वो स्टॉक। और ब्रेंट क्रूड अगर हाई रहा तो आपका ऑटो सेक्टर, आपका पेंट सेक्टर, आपका केमिकल सेक्टर, इन सेक्टर पे प्रेशर आएगा भाई। ठीक है, सीमेंट सेक्टर तो मुझे लगता है कि मेल्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ब्रेंट क्रूड 120 125 के ऊपर रहता है तो वो नजर बना के रखिए सीमेंट सेक्टर के कौन से स्टॉक है। मैं जितना देखता हूँ जब भी गिरता है एसीसी ज्यादा गिरता है। तो एसीसी जब भी कभी आपको 225 200 240 2040 सॉरी 240 2040 उसके नीचे कभी क्लोजिंग आती है। ठीक है, 2030-40 इसके नीचे कभी क्लोजिंग आती है तो 2055 को डाल 2055 को एसएल डाल के उसको 1960 और 1900 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।